हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था इनिशिएटिव। तो इम्पॉर्टेंट जो भी इनिशिएटिव लिए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे इंक्लूज़न की, प्लस इसके साथ साथ हम बात करेंगे डेमोग्राफी की। तो ये तीनों टॉपिक बचे हैं, तीनों को टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इम्पॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का मतलब ऐसे कौन कौन से नए प्रोग्राम चलाए गए जिससे क्या हुआ, सोशल के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमें स्कीम्स के बारे में ही पढ़ना होता है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिसी लेके आई जाती हैं या अलग अलग स्कीमें चलाई जाती हैं। तो हम वो इंपॉर्टेंट सारी स्कीम्स भी देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साथ हम आपको एक्स्ट्रा टॉपिक जो प्रोवाइड करेंगे वो आपको हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक दे देंगे, एक आपको इकोनॉमिक्स रिफॉर्म का दे देंगे, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी इसी के अंदर आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है ताकि आपका जो भी सिलेबस है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो हमें क्या पढ़नी है, स्कीम्स पढ़नी है। देखो स्कीम्स अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ स्कीम्स होती हैं जो सेंटर स्पॉन्सर्स होती हैं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं। कुछ होती हैं जो सेंटर प्लस स्टेट चला, और कुछ होती है जो सिर्फ स्टेट चलाता है। तो हमें वो ज़्यादा पढ़नी जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है। इसमें कोर ऑफ द कोर स्कीम्स भी आती हैं सेंटर में, फिर कोर स्कीम्स भी आती हैं, फिर ऑप्शन स्कीम्स भी आती हैं। तो इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए वो मैं आपको बता देता हूँ, हमें कौन कौन सी स्कीम्स को इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहली स्कीम्स का नाम लिख लीजिए, प्रधानमंत्री बीमा योजना। क्योंकि ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये सारी की सारी रिलेट रहेंगी आपके सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो सोशल वर्क के लिए चलाई गई हैं। ये हमेशा मोस्टली वही स्कीम्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना होता है जो आपका बीपीएल के लिए चलाई जाती हैं। बीपीएल जो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ। तो ये कौन सी स्कीम्स है मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ, बाकी आपको बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या याद रखने होते हैं, और ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छे होते हैं, और बाकी भी क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें वही चीज़ें पढ़ने में, बार बार बोल रहा हूँ, हम वही चीज़ों को टारगेट करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में से जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही आपको पढ़ाते हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को एनालिस करके पढ़ाना। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आराम से चुपचाप पढ़िए, और जो हमारी बुक है वहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है। ये बेसिकली एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। क्या होता है ये, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। कितने का, 2 लाख का। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ये वाली स्कीम से उसने अप्लाई किया होगा पहले, तो 2 लाख का क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। तो इस स्कीम के अंदर आपको क्या करना होता है, ₹12 डालने होते हैं। कितने, पर ईयर। हर साल 12 रुपये आपके कटेंगे हर साल। तो अगर किसी का भी ऐसे किसी ने करवाया होगा और उसका किसी का मान लो कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इन डैट केस कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। सिर्फ साल का 12 रुपये करना है। और इसकी भी कंडीशनें होती हैं, स्कीम्स की भी क्या है, कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या क्या है, एक तो है अगर किसी की डेथ हो जाती है देन 2 लाख रुपये मिलेगा कंप्लीट उनकी फैमिली को, जो भी उनका जो भी नॉमिनी भरा होगा तो उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। दूसरी कंडीशन है कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, उस केस में भी कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। लेकिन इस डिसेबिलिटी, देखो परमानेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए किसी की दोनों आंखें चली जाती हैं, किसी की दोनों टांगें चली जाती हैं, या दोनों हाथ चले जाते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। तो उस केस में भी 2 लाख मिलेगा।
अगर हाफ डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में आधा तो फिर आधा ही मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। हाफ का मतलब मान लीजिए किसी की एक आर्म इंजरी हो जाती है, वो काम नहीं करती, एक लेग चली जाती है, एक आंख चली जाती है, उसको बोलते हैं आधी इंजरी। तो हाफ डिसेबिलिटी उस केस में 1 लाख मिलेगा। तो ये बेसिकली कौन सी स्कीम है? ये प्रधानमंत्री बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है? जिसमें सरकार 2 लाख तक का क्या देती है? इंश्योरेंस देती है। क्वेश्चन एग्जाम में देखो क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उसके अकॉर्डिंग कितने रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा जा सकता है कि हर साल कितने पैसे सबमिट करने पड़ते हैं? तो आंसर होगा 12 रुपीज़। कितना होगा? 12 रुपीज़। तो ये है आपकी कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री बीमा योजना। तो इंपॉर्टेंट मैं सारी स्कीम्स आपको बताता चला जाऊँगा। चलिए सेकेंड नंबर पर लिखिए आप लोग, सेकेंड नंबर की स्कीम लिखिए जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये कौन सी स्कीम होती है, इसमें क्या करना होता है, क्या मिलता है, तो ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी ना फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जैसे फुल फॉर्म क्या होगी? PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यहाँ पे पूछा जा सकता है PMBY। तो ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है। वैसे ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा अगर आपने स्कीम्स एक बार पढ़ी होगी। तो ये क्या होता है? देखो ये होता है बेसिकली, ये होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कितने का? ये भी 2 लाख का होता है। कितने का होता है? ये भी 2 लाख का होता है। यहाँ पे क्या होता है? आपको 330 रुपये पर ईयर सबमिट करने पड़ते हैं। 330 रुपये पर ईयर सबमिट करने पड़ते हैं। अच्छा, इसका डेट भी लिख लो, ये कब लाया गया, स्कीम्स कब आया ये 1 जून 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी करती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है 2 लाख का। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देती है, इसका इतना क्लेम होता है और हर साल कितना देना होता है? 330 रुपये। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे कितना है? 330 है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, सो एज थोड़ा सा यहाँ पे मैं सामने लिख पाऊँ। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, लाइफ इंश्योरेंस होता है और यहाँ पे देखिए ये इसका मेन है 18 साल से 50 साल तक आपको सबमिट करने होते हैं। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में क्या था कि 12 रुपये करने हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं है, पूरी उम्र करते रहना और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी का एक्सीडेंट होता तब मिलेगा ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपये मिलेगा। कब? जब 18 से 50 साल तक अगर आप सबमिट करें। देखो ऐसा नहीं कि कोई बंदा मान लीजिए 49 ईयर का है तो वो 330 थोड़ी देगा, उसका उस हिसाब से पेमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर 18 से लेकर 50 के बीच में कर सकता है, मान लीजिए आपने 18 साल से स्टार्ट किया, हो सकता है वो 330 बने। वो कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है कि आपकी कितनी एज है, कितना बन रहा है, उस हिसाब से कंपनी ने आपसे चार्ज करना होता है। तो ये ऑटो डेबिट होती है, अपने आप अकाउंट से कट जाता है जो भी अकाउंट ऐड किया होगा। और ये भी क्या होती है? ये भी ऑटो डेबिट होती है। अगर एक बार आपने करवा दी जिस अकाउंट से, उस अकाउंट से ऑटो अपने आप डेबिट होता चला जाएगा, कट जाएगा हर मंथली या जो भी ईयरली प्लान होगा। ये आपकी 2 स्कीम्स मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में किसी का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया है तो एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख रुपये मिलेगा इन केस ऑफ डेथ, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जहाँ हाफ डिसेबिलिटी होती है उसमें 1 लाख मिलेगा और ये ऑटो डेबिट होता है। ये याद रखना, 12 रुपये हर साल होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरी स्कीम ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है 2 लाख का। यहाँ पे डेथ हो जाता है 2 लाख रुपये मिलता है। 330 रुपये पर ईयर सबमिट करने होते हैं। 18 से 50 साल तक आप कर सकते हो, उसी के बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और ऑटो डेबिट होता है, ये भी ऑटो डेबिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप कि दोनों स्कीम आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरे नंबर की स्कीम्स। थर्ड नंबर देखिए, अटल पेंशन योजना। ये तो नाम से ही पता चल रहा है
कौन सी स्कीम है ये? पेंशन वाली स्कीम है। इसमें क्या होता है, इसमें मंथली पेंशन मिलेगी, मंथली पेंशन मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल के होने के बाद पेंशन मिलेगी। और मंथली कितना सबमिट करना होगा? 1000 से लेके 5000, मंथली 1000 से लेके 5000 मंथली, ये होगी आपकी पेंशन मिलेगी। इतनी पेंशन मिलेगी, कितनी? 1000 से 5000। लेकिन ये इतना कम ज़्यादा क्यों हुआ? तो इतनी पेंशन मिलेगी 1000 से लेके 5000। अब अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कब सबमिट करना स्टार्ट करा, ये कब आपने स्टार्ट करा। और ये आप स्टार्ट कर सकते हो कब से लेके कब तक? 18 साल से लेके 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक, 40 साल तक स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जितनी पहले स्टार्ट करोगे उतना कम होगा मंथली चार्ज, और जितना ज़्यादा करोगे उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। मान लो आप 49 ईयर के हो तो 1 साल के लिए तो आपको बहुत सारा पैसा सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपकी मंथली ये इनकम लगेगी, जितना आपने पैसा डाला उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अटल पेंशन योजना क्या है? पहले आपको पैसा डालना भी पड़ता है। 18 साल से लेकर 40 साल तक आप लोग ये स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हो, यहाँ पे इसको ओपन करवा सकते हो। मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये एज पे डिपेंड करता है कि जो भी बनेगा। कब तक करना पड़ता है? अप टू 60 ईयर्स, मतलब 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन तब तक आपको मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस एज में करवाया है। तो बेसिकली इतना ही याद रखना आपको कि अटल पेंशन योजना क्या है। यहाँ पे मंथली पेंशन मिलती है, जिसने भी ये स्कीम्स ली होती है उसको मंथली पहले पैसा देना पड़ता है। बहुत कम पैसा होता है ये, वो डिपेंड करता है एज के ऊपर। 18 से 40 के बीच में जितनी पहले स्टार्ट करवा लोगे उतना ही कम लगेगा। कब तक? 60 साल तक आपको कंट्रीब्यूट करते रहना, देन आफ्टर डैट आपको इसका क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा। ये सारी की सारी स्कीमें क्या हैं? ये बेसिकली सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग गरीब हैं, जो मतलब विलेज में रहते हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, तो उन सबको अगर मतलब बुढ़ापे में कौन उनका सहारा होगा? उन सब के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसी लेके आती है, अलग अलग स्कीमें चलाती हैं। ये सब कुछ किस लिए होता है? ये सिर्फ मैक्सिमम की कोशिश होती है जो BPL की फैमिली है वो क्या हो, एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सके, आने वाले टाइम पे वो लोगों के साथ सर्वाइव कर पाएँ। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इनका साथ नहीं देगी तो आने वाले टाइम पे इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा टाइम टू टाइम पॉलिसी लेके आती रहती है। सबको अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं, सबको अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन दिए जाते हैं, सो एज़ की सोसाइटी में इक्वालिटी आए। तो ये सब कुछ इसी के लिए क्या होता है? इनिशिएटिव लिया जाता है। तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी हो जाएंगी और इसी में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम इंपॉर्टेंट सारी की सारी स्कीम्स देख लेंगे। 4th नंबर पे आ जाइए। 4th नंबर पे लिखिए आप लोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? ये आप सबने सुना होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो गांव-गांव में पक्की गली बन रही हैं, पक्की सड़कें बन रही हैं, तो ये सब किसकी वजह से बन रही हैं? ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके तहत बन रही हैं। ये इसको लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2000 में। कब किया गया? कब किया गया? ऑन बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ये टोटली 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। मतलब यहाँ पे इस स्कीम में जितना भी पैसा लगेगा वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो भी पक्की सड़कें बनती हैं गांव में, जो उनको सिटी के साथ कनेक्ट करती हैं, तो वो सारी सड़कें किसके तहत बन रही हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के दिन लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000 की। इसका मेन है क्या करना? रोड कनेक्टिविटी देना। रोड कनेक्टिविटी टोटली हर एक
विलेज को सिटी के साथ कनेक्ट करना। यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में था कि अगर 1000 यहाँ भी कहाँ पे कोई नॉर्मल एरिया है गांव का जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 1000, तो वहाँ पे भी क्या होगा, पक्की सड़क होगी, वहाँ पे भी क्या होगा, पक्की सड़क होगी। और अगर 500 पॉपुलेशन किसकी है, हिल एरिया की, तो हिल एरिया की अगर 500 है तो भी वहाँ पे पक्की सड़क होनी चाहिए। अगर नॉर्मल एरिया जो प्लेन एरिया वहाँ 1000 है तो पक्की सड़कें होनी चाहिए। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज करके इसको बना दिया 250, कि अगर 250 पॉपुलेशन है तो पक्की सड़क होनी चाहिए। फिर इसकी जगह क्या बना दिया 500, तो इसको कर दिया क्रॉस और इसको रख लिया यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस टाइम पे 1000 नॉर्मल एरिया की पॉपुलेशन हो तो वहाँ पक्की सड़क होनी चाहिए, और हिल एरिया की बात करें तो 250 500, लेकिन बाद में दोनों को आधा कर दिया गया, तो उसके तहत ये पक्की सड़कें वहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, रोडों को कनेक्ट करना है हर एक गांव को सिटी के साथ, ताकि सबका कम्युनिकेशन हो जाए, लोगों को पैदल ना चलना पड़े, हर एक को हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिल पाए। तो ये है आपकी कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम से पता चला सड़क बनानी है, क्या करना है, पक्की सड़क बनानी है और गांव तक बनानी है। ग्राम देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें यही तो पढ़ना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप इस छोटे से टॉपिक को ध्यान से देखोगे ना तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, पूरी इकोनॉमिक्स इसमें आ जाती है। लेकिन हमें जो टॉपिक के नाम लिख के दिए हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सो एज कि क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इकोनॉमी से। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड नरेगा। नरेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका नाम अभी हमने चेंज करके क्या बना दिया हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मनरेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और बाद में इसको एक्स्ट्रा क्या वर्ड जोड़ दिया, एम का मतलब क्या है, महात्मा गांधी। तो फुल फॉर्म लिखनी है तो लिख लो आप लोग, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट। याद रखना ये एक्ट है, इसको हम लोग एक्ट बोलते हैं। तो ये सबसे पहले लॉन्च कब की गई थी, ये सबसे पहले लॉन्च की गई थी 2005 में। इसके बाद इसका नाम भी चेंज कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 के अंदर, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2006 के अंदर। तो डेट आपको याद नहीं रखनी है। आपको थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई, इसका मोटिव क्या था। चलिए ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले बता दिए। सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट किया गया था इसको 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले इसको स्टार्ट किया स्कीम को। उसके बाद इसको पूरी कंट्री में क्या कर दिया, एक्टिवेट। अब ये पूरी कंट्री में चल रही है, आपको भी पता है गाँव में। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मनरेगा का स्कीम था, जब नरेगा का, वो सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चालू किया गया। तो आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट थी आपकी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो आपकी स्टेट है उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अनंतपुर। तो वहाँ पे इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया। यहाँ पे 90% जो एक्सपेंडिचर है वो करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। 90% एक्सपेंडिचर कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 10% एक्सपेंडिचर कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर के अंदर अंदर काम मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ विद इन द 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको काम मिलेगा, इससे बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो 100 दिन की गारंटी, अगर आपका कार्ड बना है तो आपको 100 डे की गारंटी है, इतना पैसा मिल जाएगा। 1/3 इसमें विमेन रिजर्व होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि नरेगा के अंदर कितनी परसेंट वुमेन का रिजर्वेशन है, इतनी जो भी टोटल पॉपुलेशन उसमें लगी हुई है, जो भी वर्कर हैं उसमें से 1/3 सिर्फ वीमेन होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो 182 रुपीज़ था पर डे, और अब कितना है 202 रुपीज़ पर डे है। और दिन में कितना काम करवाना होता है, मैक्सिमम 9 आवर्स आपको दिन में काम करना पड़ सकता है। और 100 डे की गारंटी है, 100 दिन की गारंटी है। और अगर मिस हैपनिंग हो जाती है ड्यूरिंग द वर्क तो फैमिली को कंपनसेशन मिलेगा, तो फैमिली को मुआवजा मिलेगा इस केस में। तो नरेगा के रिलेटेड आपको क्या क्या बातें याद रखनी मैं आपको पहले बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नरेगा जिसका नाम अभी बना है क्या, मनरेगा, महात्मा गांधी एक्स्ट्रा वर्ड उसमें ऐड कर दिया। इनिशियली इसको स्टार्ट किया 200 में, अब कितना होल कंट्री में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया तो आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट पूछे अनंतपुर। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है तो 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 10% जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। विद इन 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम मिलेगा। 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए। और दिन का इनकम कितना है, कितने घंटे काम करवाया सकता है, कितने दिन की गारंटी है, ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट स्कीमें अभी तक बता दी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दी प्रधानमंत्री बीमा योजना, फिर मैंने बताई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, तो एक जैसी थी। फिर मैंने बताया अटल पेंशन, तो पेंशन से पता चल रहा है आपको पेंशन मिलेगी, इसके लिए पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर PM ग्राम सड़क योजना, नाम से ही क्लियर हो गया। और नरेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्कीम इंपॉर्टेंट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम देखिए नंबर 6 पे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटो है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 31 मार्च 2022। इनका मोटिव था कि सबके लिए घर होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए। कब, 31 मार्च 2022 तक। लेकिन इसको अभी आगे 1 साल के लिए फर्दर इंक्रीज़ कर दिया गया है फिलहाल, लेकिन ये टारगेट था 31 मार्च 2022 तक सबके पास पक्का मकान होना चाहिए। तो ये 2 तरह की स्कीमें थी, एक तो PMAYG, जी का मतलब क्या है ग्रामीण, और यू का मतलब है अर्बन, मतलब एक शहरी क्षेत्र की चलाएगी और एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये आती है हाउसिंग अफेयर्स। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी स्कीम का पहले नाम क्या था, अभी तो ये है ना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, फॉर ग्रामीण। पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, फिर इसको रीनेम करके क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ग्रामीण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम से पता चला है आवास योजना, मतलब सबके लिए पक्का मकान होना चाहिए, सबके लिए पक्का मकान होना चाहिए। तो ये भी किसके लिए, SC ST हो गया, जो भी पुअर सेक्शन हो गया, कोई भी डिसेबल है, जो भी मतलब पुअर कैटेगरी में आता है, उन सबके लिए स्कीम्स है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ फंड प्रोवाइड करती है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, जिससे क्या होता है लोगों को घर बनाने के लिए काम आते हैं, और वो उन्हीं को मिलेगा जो इसके बेनिफिशियरी होंगे। वो डिसाइड करेगी पंचायत कि किसको मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल वाली स्कीम है, जिसमें सबको घर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके बाद आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ कॉल्ड आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है एक आयुष्मान भारत, या इसको क्या बोला जाता है, और में इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नाम से पता चल रहा है किसकी स्कीम है, ये हेल्थ वाली स्कीम है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पे क्या होता है फ्री ट्रीटमेंट करवा सकता है कोई भी 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर, मतलब एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपया रिजर्व होता है। कोई भी अगर ट्रीटमेंट करवाता है हर साल उसको 5 लाख का वो ट्रीटमेंट करवा सकता है पर फैमिली के हिसाब से, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या क्या हो वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और प्राइवेट सारे हॉस्पिटल नहीं आते हैं, क्योंकि कार्ड के ऊपर आपकी सिटी का टोटल सिटी लिखी होगी कौन कौन सा हॉस्पिटल इसमें आता है। तो कोई भी अगर इसका यूज़ करता है इस कार्ड का, तो पहले वो देख लीजिए क्या वो हॉस्पिटल इसके कार्ड के अंदर आता है कि नहीं आता है। वो लिस्ट होती है ऑलरेडी कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं, वहाँ पर आपका इलाज फ्री होगा 5 लाख तक। ये प्री प्लस पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, मतलब अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो, पहले करवाते हो तो भी इसका लाभ ले सकते हो, ट्रीटमेंट होने के बाद भी इसका फ़ायदा ले सकते हो, बाद में क्लेम कर सकते हो। ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ये हेल्थ
फंडेड प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट इसके लिए फंड कर रही है, सबसे बड़ा प्रोग्राम था हेल्थ के रिलेटेड वर्ल्ड में। तो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या है आपको समझ आ चुकी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट 5 लाख तक का क्या करती है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है कंपनी, जो भी कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा है। तो वहाँ पे हर साल एक फैमिली को 5 लाख का क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में ये चलता है। ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है दुनिया के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों स्कीमें कितनी होगी, हमारी 7 स्कीम्स होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्कीम नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर पे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, सबने सुना होगा। फ्री एजुकेशन यहाँ में 6 से 14 साल तक बच्चों को मिलती है। ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सर्व शिक्षा अभियान भी किसी लिए चलाया गया कि सबको एजुकेशन मिले, इसलिए बोला जाता है कि 6 से 14 साल तक फंडामेंटल राइट है ये, हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन, राइट का अधिकार है, किसका, एजुकेशन का राइट है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स, तो ये भी चलाया गया किसके लिए, मिड डे मील चलाया गया स्कूलों के अंदर, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर मिड डे मील मिलता है। ये लॉन्च किया गया था 1995 के अंदर। उसमें बोला गया कि जो भी एवरी चाइल्ड जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है 6 से 14 साल तक, सबको क्लास 1 से लेके 8 तक क्या मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा। मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना मिलेगा। जो बच्चा 1st क्लास से लेके 5th तक है उसको 450 कैलोरी और 12 ग्राम डेली प्रोटीन मिलेगा, इस हिसाब से खाना मिलेगा। और जो बच्चा 6 से लेके 8 तक है उसको 700 कैलोरी और 20 ग्राम पर डे प्रोटीन मिलेगा। तो ये है आपका मिड डे मील। तो ये किसके अंदर आता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये भी किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये नाम से पता चलता है बच्चों के लिए, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। ये बेसिकली जो भी पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं वही गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद देखिए 10th नंबर पर आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसकी फुल फॉर्म शॉर्टकट है ICDS। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। ये लॉन्च हुई 1975। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसमें क्या दिया था, इसमें फूड, प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर 6 ईयर्स, जो भी 6 साल से कम बच्चे उनको प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाती है, और उनकी जो मदर्स होती है उनको भी इसमें हेल्थ चेकअप किया जाता है। तो ये बेसिकली ये किसके लिए, ये बेसिकली फूड के रिलेटेड स्कीम थी जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, वो लॉन्च हुई 1975 के अंदर। ये 3 स्कीमें हैं, नाम एक बार रीड कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, अपने आप ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे एग्जाम में आएगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये स्कीम किसके रिलेटेड है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, या बोल देगा प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर कितने साल तक बच्चों की होती है, ये कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पूछ लेगा कि जो मिड डे मील है, तो वहाँ पे स्कूल के अंदर 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को कितनी कैलोरी दी जानी चाहिए डेली, तो वो है 450 ग्राम। पूछा जाए 6 से लेके 8 तक कितनी कैलोरी, तो 700 ग्राम। कितना प्रोटीन, तो 20 ग्राम, अगर 1st से 5th तक है तो 12 ग्राम प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, रीड कर लो, तो ये स्कीमें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीमें लेते हैं। हम लोग 15 से 20 स्कीम देखेंगे, फिर इसको हम लोग ख़त्म करेंगे टॉपिक को। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना क्या है, ये बेसिकली जो फ्री गैस कनेक्शन दिए गए थे उनके रिलेटेड ये स्कीम थी। तो जो फ्री गैस कनेक्शन दिए गए थे, पूछा जाएगा कौन सी स्कीम के अकॉर्डिंग दिए गए थे, आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको 1 मई 2016 के अंदर बलिया डिस्ट्रिक्ट है आपकी यूपी की, वहाँ से लॉन्च किया गया फर्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग में बोला गया 5 करोड़ BPL फैमिली को, अब उसको बोला गया 8 करोड़ BPL फैमिली को ये कनेक्शन दिए गए। नेक्स्ट आता है देखो, उज्ज्वला से मतलब उज्ज्वल हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, किससे, गैस जलेगा तो। उसके बाद है PM मुद्रा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये बेसिकली किसके लिए बनाई थी, ये माइक्रो यूनिट जो उनको डेवलपमेंट करने के लिए, एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जो भी कोई कंपनी मान लो कोई भी एजेंसी जो डूब रही है उसको दोबारा से खड़ा किया जाए। तो ये इसके लिए स्कीम लेके आए थे। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक लोन की स्कीम होती है कि क्या होता है, इसमें लोन दिया जाता है
और कम रेट पे लोन दिया जाता है। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। इसमें जो लोन है वो कितना होना है होगा, वो 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। 50,000 से लेके 10 लाख का लोन दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मुद्रा योजना है वहाँ पे कितना लिमिट होती है आपके लोन की, तो 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल एक मुद्रा बैंक बनाया गया, मुद्रा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। यहाँ पे जो लोन देता है ये बैंक, ये क्या करता है, विदाउट गारंटी आपको लोन देता है। इसका मतलब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, सिंपली आपको शो करना पड़ता है कि आपका बिजनेस क्या है, किसके लिए आप ले रहे हो। वो बिजनेस प्लान, आपको जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जो भी बिजनेस होगा वो आपको शो करना पड़ेगा, तो आपको लोन मिल जाए। इस लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किस तरीके से लोन दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक है शिशु, फिर किशोरी और एक तरुण। शिशु मतलब जब बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसको 50,000 तक। छोटा बच्चे का मतलब ये नहीं कि बच्चा लोन ले रहा है, मतलब बिजनेस जब इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो कोई बिजनेस, तो 50,000 तक का लोन ले सकते हो। अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया, किशोरी, तो उसमें आप 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। और फाइनल इसमें आती है कैटेगरी कौन सी, तरुण वाली। तरुण में 5 लाख से 10 लाख ये लिमिट पूछी जाती है। ऐसा पूछा जाएगा कौन सा ऐसा लोन की कैटेगरी है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नहीं आती। इन तीनों नाम के बिना भी एक नाम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको देखना आंसर नहीं है। सबसे पहले शिशु, फिर किशोरी, फिर तरुण। शिशु में होता है 50,000 तक का, फिर 50,000 से 5 लाख आ जाएगा किशोरी में, और 5 लाख से 10 लाख आ जाएगा आपका तरुण में। तो ये कैटेगरी एग्जाम में पूछी जाती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कुछ नहीं है, सिंपल एक लोन की फैसिलिटी होती है जो आप लोग 50,000 से 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। सिर्फ आपको बिजनेस शो करना है कि मैं इस बिज़नेस के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा बिजनेस बताना है, तो बस आपको लोन मिल जाएगा। ये बेसिकली बनाया इसलिए है ताकि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको थोड़ा सा क्या किया जाए, उनको थोड़ा ग्रो किया जाए, उनको थोड़ी सी काम करने की हिम्मत मिले और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपको समझ आ गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी स्कीम्स है। चलिए लास्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया। देखो स्टार्टअप इंडिया ये 2016 में बीजेपी द्वारा इसको लॉन्च किया गया स्कीम को। ये बेसिकली एक न्यू बिजनेस आइडिया के लिए, मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, आपके पास पैसा नहीं है, बट आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, सक्सेस हो सकता हूँ, तो आप लोग वो बिजनेस ओपन कर सकते हो। लेकिन 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, आप बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये है आपकी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप का मतलब स्टार्ट करो कोई बिजनेस, कोई इश्यू नहीं है, 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद एक स्कीम आई जिसका नाम था स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या था, 5 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। ये इसमें भी लोन है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। लेकिन जो भी बैंक लोन दे रहा है तो उसको SC ST और एक वीमेन को उस एरिया में लोन देना पड़ेगा पहले, मतलब उस एरिया में इनको तो लोन पहले देना ही पड़ेगा, तब भी बाकी वालों को भी दे सकते, लेकिन ये एक इंक्लूड होना चाहिए, एक SC ST और एक वीमेन इंक्लूड होनी चाहिए। तो बेसिकली पूछे स्टैंड अप इंडिया क्या है, तो बेसिकली एक लोन की फैसिलिटी है। यहाँ पे कितना लिमिट होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो, एक लोन ले सकते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी स्कीम थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना लाई गई, जिसमें क्या बोला गया कि 10,000 रुपये वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो। मतलब जैसे मान लो कोविड आया था, उसमें क्या था, जो लोग मजदूरी करते थे या कोई ठेला लगाते थे, रेडी वगैरह, तो वो दिन का कमा के उस दिन यूज़ करते थे, उसी दिन खा देते थे, कोई भी घर का खर्चा हो जाता था। लेकिन मान लीजिए कि अभी लॉकडाउन लंबा चला, उसमें क्या हुआ कि उनका काम बंद हो गए, अब दोबारा से काम स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए स्पेशली क्या है 10,000 की वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी रखी गई कि उसी को मिलेगा जो 24 मार्च 2020 से पहले ये काम करता था, उसके लिए इसको लोन मिलेगा। तो ये बेसिकली किसके लिए, ये स्ट्रीट वेंडर के लिए जो छोटे मोटे काम करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आप लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ोगे, उसमें भी देखोगे इसको, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये क्या है, ये बेसिकली ये एक ऐसी योजना थी जिसके तहत क्या किया गया, लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए, लोगों को बैंक की तरफ लोगों को लाया गया
कि आप लोग बैंक अकाउंट खुलवाइए, आपको अलग अलग प्रकार की सब्सिडी मिलेंगी, मतलब कि लोगों को बैंक के साथ कनेक्ट करने का स्कीम था। बेसिकली ये फाइनेंस इंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये स्कीम है, आप पढ़ोगे उसमें भी। तो इसमें क्या है, ये आपकी स्कीम है जो इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 के अंदर। इसका एम क्या था, इसका एम था कि ईजी बैंकिंग सर्विस मिले सबको, बैंकिंग सर्विस में ईज हो जाए, आसानी हो जाए, एंड मेक इट एक्सेसिबल टू द पीपल, और लोगों तक वो ईजिली पहुंच जाए। जैसे एक्सिस बैंक इन लाइन विद दिस इनिशिएटिव हैज इंट्रोड्यूस ए सेविंग अकाउंट अडेयरिंग टू द पॉलिसीज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। सम ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना बेनिफिट्स इंक्लूड सिंप्लीफाइड एक्सेस टू द ऑल प्रिविलेजेस अंडर द स्कीम्स एंड नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कोई अकाउंट खोलना अपना, तो इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 500 रुपया दो फिर खोलेगा, आप लोग 0 रुपये से भी ये बैंक अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा तो भी ये बैंक बंद नहीं होगा। जैसे बोला जाता है हैसल फ्री स्मॉल सेविंग अकाउंट है ये, ओपनिंग फॉर दोज विदाउट वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। ये उनके लिए भी ओपन किया जाता है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट के। क्यों? क्योंकि छोटा सा अकाउंट है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, थोड़े से पैसे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे आप लोग इंश्योरेंस ले सकते हो, बेनिफिट 1 लाख तक का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट खुलते हैं उसमें इंश्योरेंस कितना ले सकते हो, 1 लाख तक का इंश्योरेंस फ़ायदा ले सकते हो। देखिए इंस्टेंट इशू ऑफ ATM कार्ड एंड 4 फ्री विड्रॉल्स एट अदर नेशनलाइज्ड बैंक ATMs। मतलब आप लोग इशू करवा सकते हो क्या, ATM कार्ड, और 4 फ्री विड्रॉल्स आपको मिलेंगी दूसरे आप नेशनलाइज जो भी बैंक है, सरकारी बैंक है जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनके साथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ऑन टू गो। तो वही पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना ही आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या थी। बेसिकली ये एक बैंक के रिलेटेड स्कीम थी, यहाँ पे लोगों को क्या करना था, बैंक के साथ जोड़ना था। इनके तहत बहुत सारे लोगों के खाते खोले गए। दूसरा ये कौन सा अकाउंट होता है, ये बेसिकली जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है, इसको जीरो बैलेंस पे भी खोला जा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और एक इंश्योरेंस वाला, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। बाकी प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है ये आपको समझ आ चुकी है। अभी तक हमने कितनी स्कीम्स पढ़ ली, 17 स्कीम पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट स्कीम्स, जिसके अंदर 4-5 स्कीम एक साथ आएंगी। तो उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करूँगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। चलिए ये कौन सा स्कीम्स होगी, 17। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अभी, चलिए नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया गया, NSAP इसकी शॉर्टकट है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। इसको बेसिकली 15 अगस्त 1995 के अंदर, 15 अगस्त 1995 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या, स्टेट प्रोवाइड करेगी पब्लिक असिस्टेंस। जो स्टेट होगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो प्रोवाइड करेगी पब्लिक असिस्टेंस, मतलब पब्लिक को मदद देगी। किसको, जो ओल्ड एज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई डिसेबल्ड हो या BPL हो, बेनिफिशियरी ये होगी, इन सबको स्टेट क्या करेगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, मदद प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर जो अलग अलग स्कीम्स आती है वो बताता हूँ। इसके अंदर 5 स्कीम्स हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे IGNOAPS। फुल फॉर्म क्या हुई इसकी, I मतलब इंदिरा, G मतलब गांधी, इंदिरा गांधी, N मतलब नेशनल, O मतलब ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो कि एक BPL वाले को और 60 साल से इसकी ज़्यादा एज होगी उसको सरकार क्या करती है, पेंशन देती है। आपने भी देखा होगा कि 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार मंथली पेंशन मिलती है 60 साल से ज़्यादा वालों को, और वो BPL में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नौकरी करके आया वो आपका सैलरी पेंशन भी ले रहा है प्लस यहाँ से भी ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। BPL हो प्लस 60 साल से ज़्यादा हो तो उनको क्या मिलता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग पेंशन मिलती है पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे क्या मिलती है, कैश मिलती है। नेक्स्ट आती है IGNWPS। तो W का मतलब क्या है, विडो। विडो मतलब जिसका हस्बैंड वगैरह मर गया हो, तो यहाँ पे BPL होना चाहिए प्लस विडो होनी चाहिए, और एज उसकी 40 से 59 ईयर तक उनको भी पेंशन मिलती है। आगे देखिए, सिर्फ चेंज हो रहा है नाम छोटा सा। यहाँ पे क्या था, O था मतलब ओल्ड एज, यहाँ पे W मतलब विडो, यहाँ पे D मतलब डिसेबल्ड। कोई हैंडीकैप है तो उसको BPL हो प्लस
हैंडीकैप हो तो उसको 18 से 59 ईयर तक पेंशन मिलेगी कैश, और इसके 60 के बाद वैसे भी पेंशन मिलती है ये वाली, इसलिए यहाँ पे 59 ईयर एज तक है। उसके बाद आता है NFBS, इसका मतलब है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि जो BPL वाला हो प्लस किसी भी प्राइमरी मेंबर की डेथ हो जाती है, जैसे कोई भी कमाने वाला था, बाकी 4 खाने वाले थे, एक कमाने वाला था, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी यहाँ पे पेंशन लगती है, जिसको कैश में पेंशन मिलती है। ये बोलता है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जो BPL फैमिली से हो और प्राइमरी किसी की डेथ हो जाती है तो उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद आती है 5वें नंबर पर अन्नपूर्णा स्कीम। तो अन्नपूर्णा में क्या होता है, यहाँ पे BPL होना चाहिए प्लस आपको क्या मिलेगा, 10 kg पर मंथ राशन मिलेगा, जहाँ तो आपको वीट मिलेगी, जहाँ आपको राइस मिलेगा, या वीट या राइस मिलेगा, यहाँ पे कैश नहीं मिलती। तो ये थी आपकी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो 5 मैंने अलग अलग स्कीमें बताई, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम, फिर NFBS पूछा था, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, फिर अन्नपूर्णा क्या है। अन्नपूर्णा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखना, यहाँ पे अन्ना से पता चल रहा है अन्न मतलब खाना पीना जो भी है, तो 10 kg आपको पर मंथ मिलता है, ये डाटा भी याद रखना, ये पूछा जाता है, यहाँ पे कैश नहीं मिलती। तो ये थी आपकी ये वाली स्कीम्स। तो ये लगभग आपकी सारी स्कीम्स मैंने ख़त्म कर दी, और आई होप कि आपने स्कीम्स ये अच्छे से पढ़ ली होंगी। अभी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, BMC क्लासेस भी अजय टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और आपको JKP SIF जो फ्री बैच है वहाँ भी मिल जाएंगे। बाकी BMC क्लासेस विद अजय जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन मिलती है। तो बाकी आपकी एक क्लास बच गई, एक इकॉनमी की, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स की, और एक आपकी बच गई पॉलिटी की। तो इन दोनों की एक क्लास में ये दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो मैथ है उसकी एक DI करवानी है, मेंस्ट्रुएशन की 2 क्लास करवानी है, तो ऑलमोस्ट मैथ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और मॉक टेस्ट दीजिए। जो मॉक टेस्ट हमने जो बनाए हैं वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मॉक आप बहुत देखोगे, लेकिन ये मॉक ऐसे होंगे जो आपको साथ साथ आपको सेक्शनल मॉक में मिलेंगे, मतलब 150 प्लस आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी इकोनॉमिक्स के MCQs आपको मिलने वाली है सीरीज़ BMC क्लासेस विद अजय पे, तो सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको MCQs मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।